नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। जन आशीर्वाद संवाद में निशिकांत सिन्हा ने पूरे बिहार की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई, पलायन, बेरोजगारी और भी बहुत सारे मुद्दे। तो तमाम मुद्दों पर जानकारी लेते हैं निशिकांत जी से। निशिकांत जी, आखिर नौबत क्यों आ गई जो आप पूरे बिहार की युवा ही नहीं जनता को संबोधित कर दिए पलायन, बेरोजगारी और भी सारे मुद्दों से? जी, जैसे आपने खुद बताया, बोला कि नौबत क्यों आ गई, तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं इस राज्य से आता हूँ। इस मिट्टी में ही मैंने भी जन्म लिया। मैंने भी किसान परिवार में जन्म लिया, एक साधारण परिवार में जन्म लिया। तो जब से मैंने पैदा लिया, तब से लेकर आज तक मैंने यही देखा कि इस 40 सालों में ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार की कानून व्यवस्था सुधरी, ना ही तो बिहार में लोगों को रोजगार मिला, और ना ही तो पलायन रुकने का काम किया। तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो आगे आना होगा जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक ना करे, बल्कि बिहार के लोगों के स्वार्थ के लिए राजनीतिक करे। क्योंकि जब तक अच्छे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, तब तक कभी भी बिहार एक विकसित बिहार नहीं बन पाएगा। और जिस तरह से बरसों से बिहार एक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया, उसी तरह से आगे भी बनकर रह जाएगा। निशिकांत जी, लेकिन बार बार आप कह रहे हैं कि जो कुशवाहा समाज का वैसा कोई लीडर नहीं मिला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने में, उत्थान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। उसकी कमियां आपको क्यों दिख रही है? मैंने किसी की कमियां नहीं मैंने बताया। मैं कभी भी किसी भी नेता के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मेरी जो लड़ाई है किसी भी समाज के नेता या गैर समाज के नेता से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो समाज से नहीं है, बल्कि समाज के लिए है। हर किसी के अंदर अपना काबिलियत होता है, अपना कमजोरी होता है। माननीय उपेंद्र जी को जो समाज को देना चाहिए था उन्होंने दिया, दूसरे नेता को भी जो देना चाहिए था उन्होंने दिया, लेकिन समाज को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि ये हर कोई एक तरह से खिलाड़ी हैं, अपना अपना खेल खेल रहे हैं। चाहे आरजेडी में हमारे समाज के प्लेयर हो, नेता हो, चाहे जदयू में हो, चाहे बीजेपी में हो। मैंने एक चीज बोला कि समाज को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, समाज उस मुकाम पर नहीं पहुंचा। तो इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि हमें 300 रन चाहिए था खेल को जीतने के लिए। हर किसी ने अपना अपना बैटिंग किया, किसी ने 20 रन बनाया, किसी ने 25 रन बनाया, किसी ने 50 भी बनाया, लेकिन सब ने 150 रन पर आउट हो गया। लेकिन जीतने के लिए कितना रन चाहिए था? 300 रन चाहिए था। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि किसी ने खेला नहीं, लेकिन जो बेहतर खेलना चाहिए था वो नहीं, वो परफॉर्म कर पाए। लेकिन निशिकांत जी, तो सीधा कह सकते हैं ना कि जो लीडिंग होनी चाहिए थी कुशवाहा समाज का, वो लीडिंग पावर नेताओं में नहीं रहा है। मैंने वही बोला कि हमारे समाज के पास नेता बहुत सारे हैं, लीडर नहीं है। अब हमारा समाज लीडर की तलाश कर रहा है, ना कि नेता की तलाश कर रहा है। ऐसा तो कुशवाहा समाज लीडर की तलाश कर रहा है, नेता की नहीं। निशिकांत जी यूथ आइकन ऑफ बिहार को लेकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं और आने वाले 24 जून को हक हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो इन हक हुंकार रैली में 24 जून को पूरे बिहार से युवा एवं अन्य समाज के लोगों को आह्वान किए हैं।